कहते हैं जिंदगी का सफ़र कैसा भी हो, अपनों के साथ बहुत अच्छा लगता है। और जब रास्ते नए हो तो हर मोड़ पे कुछ नया मिलता है। जब तक हम सफ़र कर रहे होते हैं, हम अपनी मंजिल की तरफ देखते रहते हैं और मंजिल आते ही सफ़र की अहमियत समझ आती है। जबरदस्त पहाड़। नाथ द्वारका भैया, ये एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, कैसा है? सॉफ्ट है, बढ़िया है ना? लाल मिर्च चाकू डाल के दी। हाँ जी, क्या कर रहे हो? ये स्ट्रेचिंग कर रहे हो? क्या हुआ? खाना अच्छा था यहाँ का, मन्नत का। थोड़ा मीठा था, समझ में नहीं आया मुझे मीठा क्यों था भैया। इसे होता है भाई। देखो, हम अपनी फिर से फेवरेट जगह पे उतर गए हैं, जो कि है वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं सुशांत, मैं हूँ दीपिका और आप हो अश्विन, और हम हैं 3 व्हील ट्रिपर। और हम खड़े हैं यहाँ टोल गेट पे, क्योंकि ये है आखिरी एपिसोड और हम जा रहे हैं घर। हम उतरने नहीं वाले, चलो जल्दी चलो। इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स में आपने देखा कि हम अहमदाबाद, सोमनाथ, गिर, दीव, द्वारका और कच्छ से होते हुए पहुंचे उदयपुर। अब शुरू होने वाला था इस एपिक 4000 किलोमीटर लंबी जर्नी का आखिरी दिन। तो भाई, इस ट्रिप की आखिरी दिन पे हम हो चुके हैं तैयार। अश्वित, कहाँ जाने वाले हैं अब हम? गुड़गांव, जो कि अभी लगेंगे 12 घंटे, 12 आवर्स। यस, अभी हम लोग हैं उदयपुर में, लेकिन हम उदयपुर में दीपिका ने एकलिंग साइड पे लिया, जो कि डायरेक्ट NH58 को चढ़ाता है। NH58 वो हाईवे है जो श्रीनाथ जी होके भिलवाड़ा जाता है। तो फ़ायदा ये होगा कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम 10 मिनट पे हाईवे चढ़ जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा सिटी का ट्रैफिक से फाइट नहीं करनी पड़ेगी। बाकी टाइम हो गया है 8:40, हम हो चुके हैं रेडी। दीपिका भी रेडी, सारा सामान रेडी। हम एक प्रैक्टिस और फॉलो करी दीपिका के कहने पे। रादर देन हमारा जो 4-5 लगेज साइज़ था वो हमने सब छोड़ दिया और हमने एक ही में अपने कपड़े ले आए, ताकि हमें सारा सामान ऊपर लेके ना आना पड़े। फिर से खोलो, अनपैक, पैक, ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए हमने एक ही बैग से सारा काम कर लिया, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। और मेरे को फ़ायदा भी हो गया कि मुझे दोबारा पैकिंग नहीं करनी पड़ी। 6 दिन से मैं अपना बैग खुद पैक कर रहा था, इस बार दीपिका ने कर दिया। तो चलो फटाफट नाश्ता करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। चलो जी, अश्विन चलो। भाई, हमारा आज का जो ब्रेकफास्ट है वो ऐसे लग रहा है कि तसल्ली से बैठ के खा रहे हैं हम। जनरली क्या होता है कि बुफे सिस्टम होता है और आपको जाके लेके आना पड़ता है ना। बट अभी क्या है, ये देखो हमने खा लिए, ये पूरा भरा हुआ था बाउल। जूसेस भी आए हैं, उपमा आया है, पराठे आए हैं और छोले भटूरे हैं। तो उसके बाद चाय भी आएगी। तो ओवरऑल कैसा है भाई, खाना कैसा है? अच्छा, छोले भटूरे भी करके इसी के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। हमने अपनी कार को बैक कर लिया है। अब हम चल पड़े हैं अपने घर की ओर। जय माता दी। जय माता दी। डोर ओपन, प्लीज चेक। ओके भाई, ठीक है, चलो भाई। फास्टन ड्राइवर सीट बेल्ट। जहाँ हम रुके थे वहां से हमारे घर का डिस्टेंस, घर का मतलब गुड़गांव। अभी हम नोएडा नहीं जाएंगे, आज हम जाएंगे गुड़गांव। तो गुड़गांव का डिस्टेंस है 680 किलोमीटर्स और अप्रोक्सीमेटली टाइम दिखा रहा है 10.5 घंटे। हम पहुंचेंगे रात को 8 बजे अकॉर्डिंग टू मैप। लेट्स सी हम कितने बजे पहुंचते हैं। एंड द जर्नी बिगिंस। स्टार्ट। जबरदस्त पहाड़। ये एरिया मुझे अच्छा लगा। हाँ, ये एरिया अच्छा खाली है ना? है। एक तो कहीं ना कहीं उसने बोला ना डेवलपिंग है अभी। तो इस चक्कर में क्या है कि खाली है। कई लोगों ने जो पहले जमीनें ले ली होंगी अब वो रह रहे हैं आकर। मतलब उदयपुर में देखो ऐसा भी है कि एकदम खाली है, सिटी से अलग है। हाँ, आउटर में पड़ता है ये एरिया। वही जैसे होता है ना, जैसे सिटी बढ़ती जाती है, सिटी बढ़ गई तो अंदर जगह नहीं बची तो कहाँ जाएंगे, बाहर ही जाएंगे। अब एक तरीके से ये आउटर ही है, इसके बाद तो अगली तरफ हाईवे ही है फिर इसके बाद तो। और इस जगह का नाम था चित्रकूट विहार। रोड देखो ना कितनी ब्यूटीफुल है और बगल में घर है, कोठियां बनी हुई है। मतलब
यूपी वाला सिस्टम था सारा। देखो कुछ पुराने भी हैं, सरकारी पुराने भी बने हुए हैं। कई साल पुराने घर बने हुए हैं। तो 10-15 साल पहले ऐसे स्ट्रक्चर बना करते थे। अभी आएगा वो भैरवगढ़ पैलेस, वो था मस्त। भैया ये एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, आइकॉनिक सिंबल। हाँ, कि देखो वो मूर्ति दिख रही है शिव जी की, बहुत बड़ी मूर्ति है। यहाँ से हमें बैक साइड दिख रही है, जब नाथ द्वार की तरफ आते हैं तो ये फ्रंट साइड से दिखती है। अभी तो भैया अब देखो इस साइड से हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, दिख रही है अभी तो फिलहाल। अरे किधर जा रहे हो वेडिंग वालों? चुप गई। दिख रही है ना, देखो कितनी बड़ी है, हमें मतलब बहुत बड़ी दिख रही है, बहुत बड़ी। तो ये मंदिर का रास्ता होगा यहाँ से, वो देखो अब दिखी है। अब मेरे ख्याल से यहाँ से फ्लाईओवर से शायद दिखेगी और खुली, है ना। श्रीनाथ जी टेम्पल है ना ये, श्रीनाथ जी टेम्पल। हाँ मशहूर है, नाथ द्वारा मशहूर है श्रीनाथ जी टेम्पल के लिए। वो देखो कितनी बड़ी, क्या बड़ी लग रही है। हाँ बहुत सुंदर यार। ये कोई जगह आई है, कोई जगह आई है बढ़िया सी, कुर्ला पॉन्ड। हाँ पॉन्ड, कोई फेमस जगह है ये। कुर्ला पॉन्ड, यहाँ पे लोग रुक के बैठे हुए हैं, देखना है, नज़ारे लेने हैं थोड़े से मजे। नजारे नजारे ले आऊं, लेके आती हूँ। हाँ जी, क्या कर रहे हो? ये स्ट्रेचिंग कर रहे हो? क्या हुआ? थोड़ा सा बैठे बैठे स्टिफ हो जाता है ना भैया। ऐसा ये पॉन्ड है, लेकिन इस पॉन्ड में से थोड़ी स्मेल सी आ रही है मुझे। तुम्हें आ रही है क्या? मतलब हमने यहाँ कार रोकी है तो स्मेली सी हो रहा है इधर। मैंने अभी जो सामने भैया है ना, यहाँ से मैंने लिया है अमरूद, ये रहे मेरे पास पॉलीथीन में। अभी हम बैठ के खाएंगे, इसमें लगाया है मसाला। जी बच्चे, मुझे नहीं आ रही स्मेल। आपको नहीं आ रही स्मेल? नहीं। मम्मा को हल्की हल्की आ रही है। चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना लोग खा के, लोगों ने यहाँ पे गंदगी भी बहुत फैला रखी है। तो हमारी थोड़ी सी भैया, ये देखो सामान देखो मेरे पास कितना पड़ा हुआ है नीचे। तो हमारी जो कमजोरी है वो है गुआवास। जब भी हम गुआवा देखते हैं बढ़िया से तो खरीद लेते हैं मसाले लगवा के, और फिर अब खाते हुए जाएंगे। कैसा है? सॉफ्ट है, बढ़िया है ना। और टमाटर बड़े लाल मिर्च चाकू डाल के दी। लाल मिर्च नहीं है, ये मसाला है, मिक्स करके दिया उसने, मिर्ची वाला है। सही है, मिर्ची है लेकिन लाल। तो भाई अभी हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां पे NH58 हम छोड़ देंगे और वापस अपना NH8 या NH48 पर चढ़ जाएंगे। सो अगर आप उदयपुर से ये वाला रूट लेके आते हैं जो नाथ द्वारा होते हुए आता है, या आपको चित्तौड़गढ़ पास करा देता है और सीधा भिलवाड़ा पे निकालता है। अब भिलवाड़ा के बाद मैप आज की डेट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2 रास्ते दिखा रहा है, 3 रास्ते दिखा रहा है टू बी वेरी प्रिसाइज। एक बार मैं फ़ोन ऑन करके आपको दिखाई देता हूँ। सो मैप इस वक्त दिखा रहा है 3 रास्ते। इसमें एक रास्ता तो यह कि भिलवाड़ा से होते हुए वो हमें
देवली और टोंक होते हुए नेवाई होते ललसौट से एक्सप्रेसवे पे चढ़ा रहा है। दूसरा रास्ता कह रहा है कि भैया भिलवाड़ा से अजमेर जाओ, अजमेर से बागरू और बागरू से बाईपास करते हुए जयपुर एक्सप्रेस लेके जाओ, जो कि हम हमेशा लेके जाते हैं। और तीसरा रास्ता दिखा रहा है, वो कह रहा है बागरू से वापस मत चढ़ो, तुम नॉर्मल जो पुराना NH48 है जो कोटपुतली नीमराना होते हुए जाता है, वो तो हम लेने वाले ही नहीं है। खैर, तो यहाँ पे अभी आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। हम लेंगे अपना फेवरेट ऑप्शन, जो कि है भिलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से बागरू होते हुए एक्सप्रेसवे पे हम चढ़ जाएंगे और एक्सप्रेसवे से सीधा 200-250 किलोमीटर एक्सप्रेसवे होते हुए घर अपने पहुंच जाएंगे टू गुड़गांव। चलो जी, यहाँ से निकलते हैं। अभी 540 किलोमीटर बच रहा है अप टू गुड़गांव और 540 किलोमीटर बचा है। एस्टिमेटेड अराइवल टाइम है 7:45, 8 घंटे का रास्ता है। तो चलो यहाँ से चलते हैं और घड़ी खींचते हैं थोड़ी सी। भाई यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी लगाई है। हम कहाँ हैं भैया हम लोग एग्जैक्टली? मन्नत ढाबा। हाँ, नसीराबाद ना, मतलब अजमेर से जस्ट पहले। अजमेर से पहले हम लोग खाने के ऑप्शन देख रहे थे, तो छोटे मोटे ढाबे थे। एक हमें मिला ये मन्नत, मैंने गूगल पे देखा, ये बहुत बढ़िया है। पता नहीं अभी खा के पता चलेगा बढ़िया है कैसा है, बट ठीक लग रहा है, तो हम इसमें जा रहे हैं खाने के लिए। हाँ जी, बच्चों का पार्क भी है। वाह, अरे हाँ, यस, बैठना है? नहीं, बहुत बढ़िया। तो भाई ये है हमारा खाना, सिंपल सी सब्जी, दाल और रोटी, सैलेड और छाछ तो यहाँ पे आके बनती ही बनती है। कैसा लगा अश्विन? ओके, गुड है। चलो, आप खुद से खा रहे हो ना? ठीक है, खा लो खा लो। प्लेट लगा दूँ आपकी? भाई खाना खा लिया हम लोगों ने, लंच हो गया हमारा। टाइम हो रहा है 2:15 बजे हम लोगों ने लंच कर लिया। खाना अच्छा था यहाँ का, मन्नत का। थोड़ा मीठा था, समझ में नहीं आया मुझे मीठा क्यों था भैया। हमने उसको बोला था कि लेस स्पाइसी देना, तो लेस स्पाइसी के हिसाब से हो सकता है उसने बना के रखा और हमारे लिए थोड़ी चीनी ऐड करी हो। गुजराती फ्लेवर आया मुझे थोड़ा सा मीठा मीठा दाल में ना, दाल में उसमें जो हमने जीरा आलू लिए थे उसमें भी हल्का मीठापन लगा मुझे, बट जीरा आलू भी बहुत अच्छे थे, तो हम लोगों ने पैक करा लिए जो भी बचे थे। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्या नाम था, कहाँ थे हम? जमाला क्या था यार ये नाम? नसीराबाद। अजमेर के पास नसीराबाद है। नसीराबाद से अब हम निकल रहे हैं खाना खा के, और यहाँ से अब डिस्टेंस अपने को दिखा रहा है 425 किलोमीटर, जो कि है 6.5 घंटे, मीन्स 8:50 इसने हमारा अब टाइम कर दिया है। थोड़ा तो बढ़ेगा ही, ब्रेक्स लेंगे तो टाइम बढ़ेगा। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। और भाइयों, अब हम जुड़ गए हैं वापस अपने जयपुर वाले हाईवे पे। मतलब यहाँ से हमने अजमेर और किशनगढ़ वाला कट क्रॉस कर लिया है, और यहाँ से हाईवे अप्रोक्सीमेटली, मतलब एक्सप्रेसवे अप्रोक्सीमेटली 85 या 100 किलोमीटर के आसपास होगा, और फिर चढ़ जाएंगे हम एक्सप्रेसवे पे। अब ये जो 100 किलोमीटर का पैच है ना, यही है थोड़ा स्लो चलने वाला, क्योंकि क्या होता है इस पे बड़ा सारा ट्रैफिक होता है, जयपुर वाला ट्रैफिक, अजमेर वाला ट्रैफिक, बहुत सारा ट्रैफिक रहता है। तो देखते हैं कितनी देर दिखाता है। 77 किलोमीटर्स अभी ये इसी पे चढ़ने के लिए कह रहा है। रोड तो खैर यही है, लेकिन हमें एक्सप्रेसवे पकड़ना है, जितनी जल्दी पकड़ सकें, तो उसमें ही टाइम मेन खराब होता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो, हम अपनी फिर से फेवरेट जगह पे उतर गए हैं, जो कि है हाईवे किंग का खाना और चूक ना जाना। तो वही बागरू वाला, जहाँ पे हम सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकते हैं, वहीं पे अभी हम चाय पीने के लिए रुके हैं। और इस टाइम मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ। सुबह तो हमने खरीदा था जॉकी से, अभी बहुत सारे आउटलेट्स हैं। लेट्स सी, चाय पीते हैं और देखते हैं कि भैया अंदर कुछ खरीदा जा सकता है या नहीं। चलो भाई, चलो चलो चलो। ये मैंने सुबह भी दिखाया था ना आपको, पीटर इंग्लैंड, जॉकी और क्या क्या है आगे, रेड टेप भी है, बहुत अच्छे ऑफर्स मिलते हैं। सेम शॉप्स हैं। हाँ बेटा, सेम शॉप्स हैं। लेट्स सी, ऑप्शंस तो बहुत है। हाँ, डोंट डू दिस। भाई जहाँ पे अभी हम लास्ट गए थे ना, वहाँ पे तो फर्स्ट कॉपीज थी, मज़ा नहीं आया देख के, क्वालिटी वाइज मज़ा नहीं आया। अभी यहाँ पे देख रही हूँ मैं, यहाँ कुछ मिलता है तो buy 3 get 5। इनके देखा करो ज़रा, ऑफर देखो इनके। होता है
ओके, तो हम कार में बैठे हैं, इसका मतलब हम लोगों ने चाय पी ली। चाय इस बार इन्होंने हमें कप में दी, ग्लास में नहीं दी, बट चाय का स्वाद तो चाय का स्वाद ही होता है, क्योंकि उसकी ग्लास खत्म हो रहा है इसलिए। बट ये ऐसे ढाबों में बैठ के ना, या बढ़िया से रेस्टोरेंट में बैठ के ग्लास में जब वो देते हैं ना चाय, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगती है, पता नहीं क्यों। सो इसी के साथ अब फिर से हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर दिया हमने। अब मोस्ट प्रोबेबली जो हम अपना ब्रेक लेंगे वो हम लेंगे एक्सप्रेसवे पे, मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेंगे ब्रेक। अभी ये चलेगी सर्राटे से हमारी कार। चलो तो जी हम लोग यहाँ पे उतरे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैकडोनल्ड्स, बीकानेर वाला, सबवे, KFC और तुम्हारा सबसे फेवरेट क्या है ये ओल्ड राउड ढाबा भी इस तरफ ही है, एंड देन वो स्टारबक्स। तो जितने भी ऑप्शंस हैं खाने पीने के यहाँ पे हैं। ये जो स्टॉप पड़ता है, ये फर्स्ट स्टॉप पड़ता है जयपुर के बाद। जयपुर के बाद जब फर्स्ट टाइम आप चढ़ोगे एक्सप्रेसवे पे तो ये आपको मिलेगा, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम लोगों ने यहाँ पे अभी कॉफ़ी ली, मैकडी में नया खुला है मैक कैफ़े, तो उसकी कॉफ़ी थी, बहुत ही अल्टीमेट कॉफ़ी थी। साथ में अश्वित ने फ्राइज़ लिए। बस अब हम यहाँ से निकलेंगे और निकल के हम लोग पहुँचेंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, और अब हम कहीं नहीं रुकने वाले। अब यहाँ से जो डिस्टेंस बचा है 190 किलोमीटर बचा है अप टू गुड़गांव, जहाँ दीपिका की मदर का घर है, दीपिका की मम्मी का घर है, वहाँ हम जाने वाले हैं। हम नोएडा नहीं जाएंगे, फिर से वहीं पे राइड ख़त्म करेंगे अपनी। नोएडा ना बहुत लंबा हो जाता है, जब एक बार घर के पास पहुँच जाते हैं ना तो मन करता है आज यहीं स्टे बैक कर लो और कल निकलो, और फिर मम्मी के घर जाओ तो यार मम्मी भी खातिरदारी कर देती हैं, तो इसलिए हम घर पे रुकेंगे और फिर कल मॉर्निंग में निकलेंगे नोएडा के लिए। चलो अश्वित। तो भाई इसी के साथ हमारी ये ट्रिप आज यहीं पे ख़त्म हो रही है, और हमने इस बार कवर किए कितने किलोमीटर? 4000, ऑलमोस्ट 4000, टू एंड फ्रो 4000 किलोमीटर्स। ये जो हमारी पूरी ट्रिप थी गुजरात की, पूरी सीरीज़, एक एक एपिसोड जाके देख लेना, लाइक कर देना सबको, शेयर कर देना, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमने इस ट्रिप के अंदर सोमनाथ, दीव, द्वारकाधीश, नागेश्वर और गिर और क्या कवर करा है? बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। एंड द्वारका बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं। तो अगर आपने बाकी एंड अहमदाबाद अगर आपने सीरीज के बाकी एपिसोड नहीं देखे ढोलावीरा। तो बाकी एपिसोड देखो, क्योंकि इसमें ढोलावीरा और रन ऑफ कच्छ भी कवर्ड है। हाँ, तो चलो इस सीरीज को यहीं खत्म करते हैं, लेकर आएंगे आपके लिए कुछ और बहुत सारी सीरीज और ज्ञानबाजी के एपिसोड, या फिर हम दुबई लेके आएंगे। दुबई लेकर आएंगे। हाँ। और अगर स्विट्जरलैंड ले आए पहले एंड स्विट्जरलैंड लेके भी आएंगे। स्विट्जरलैंड भी लेकर आएंगे भाई, बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं अश्वित ने। देखते हैं आपके लिए क्या लेके आते हैं। चलो अश्वित अब चलो करते हैं टिल देन बाय। बाय 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 बाय।